वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रेगनेंसी जर्नी तो चल रही है, तो चलो नेक्स्ट क्या होता है मैं आपको बोलती हूँ। पॉजिटिव रिपोर्ट तो आ गया और तब मैं काम भी करती थी और जहाँ पे मैं काम करती थी वहाँ वो जगह मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर था और मैं जाती थी, मतलब जाना आना ऐसा नहीं कि एक बस पकड़ो जाके पहुँच जाओ, ऐसा नहीं था। सुबह हस्बैंड मुझे एक जगह पे छोड़ते थे, उधर से बस पकड़ती थी, फिर उधर से ऑटो पकड़ के मैं जाती थी और लौटते वक्त क्या होता था ना, हस्बैंड तो ऑफिस में रहते थे, वो ऑटो पकड़ के आती थी, फिर बस लेके आती थी एक जगह पे। उधर से कुछ मतलब वो रोड क्रॉस करना पड़ता था, फिर आके बस पकड़ती थी, फिर जहाँ पे उतरती उधर से पैदल चल के घर आती थी। तो उस बीच में मैं नारियल का पानी पीती थी। हमारे यहाँ बोलते हैं ना नारियल पानी अच्छा रहता है, तो हर रोज़ एक पानी पी के मैं आ जाती थी। तो थोड़ा थकान सा रहता था पर वैसा नहीं, काम मुझे ना बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं जॉब नहीं छोड़ रही थी, तो उधर भी मुझे मज़ा आ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि हाँ, मेरा ऐसा था कि जो उल्टी तो शुरू हो गया था और उल्टी मेरा इतना हो रहा था, इतना हो रहा था, मतलब मैं पानी भी पीऊँ ना वो उल्टी हो जा रहा था। मतलब तभी मुझे महसूस है कि उल्टी करना इतना मुश्किल, मतलब पैर का जो अंगूठा है ना वो पूरा ऐसा हो जाता था, मतलब इतना जोर से उल्टी आता था और कुछ भी नहीं मैं खा पा रही थी, कुछ भी नहीं। फिर डॉक्टर को जब दिखाई, दूसरा महीना तीसरा महीना मेरा क्या हुआ, तो वेट लॉस होता गया। मतलब कुछ तो खा नहीं रही थी, बस वो जो मेडिसिन देते थे वही बस खाती थी, नहीं खा पा रही थी कुछ। फिर डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट चेकअप में अगर वेट गेन नहीं होता है तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो फिर मैं डर गई, जैसे भी करके, कैसा पता नहीं, पर नेक्स्ट महीने में 1 kg तो बढ़ गई मैं। तो फिर मेडिसिन वगैरह चलता था, डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि बॉयल्ड एग खाने के लिए और मिल्क के लिए, जो कि तब मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। कुछ तो जो भी मुझे पसंद है वो तो मैं नहीं खा रही थी, वो और उसको मैं क्यों क्या खाने लगी। तो और डॉक्टर ने फिर मुझे बोला कि मैं बोली कि मैं ऐसे काम करने जा रही हूँ करके, फिर डॉक्टर ने कहा नहीं, बाइक में मत जाओ, बाइक में बहुत जर्किंग होता है, बाइक में मत जाओ। फिर मैं बाइक में, मतलब मेरे पहले क्या होता था, मेरे मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि मतलब बाइक में जाने से अच्छा है, तो मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वो बस से मैं ज़्यादा नहीं जा रही थी, वो क्या करते थे सुबह मुझे डायरेक्ट लेके जहाँ पे काम करती थी उधर मुझे छोड़ देते थे और फिर लौटते वक्त वो उनके ऑफिस चले जाते थे और आते वक्त मैं जैसे बोली वैसे आती थी। फिर डॉक्टर ने जब मना किया तब मैं ऐसे ही गई, मतलब वो जाके मुझे एक जगह पे छोड़ते थे वो बस, और बस में वोल्वो बस से जाती थी, वो नॉर्मल बस से नहीं जाती थी, डॉक्टर ने मना किया था। और इन बीच में ये सब बातें मैं किसी को नहीं बोली थी, पर जो पड़ोसन थी जो मेरे साथ गई थी उसको पता था, पर मैं अपने घर पे, मतलब मेरे मम्मी को भी नहीं पता था। फिर डॉक्टर ने फिर बोला कि मतलब इतना आना जाना करते हो, पहले 3 महीना तो थोड़ा रिस्की है, तो मुझे भी थोड़ा डर लगा। तो मैं बोली कि नहीं, हुआ है करके फिर आने जाने से अगर कुछ गड़बड़ होता है ना तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं सोची कि चलो जॉब में छोड़ दूँगी। हाँ, जॉब इसलिए भी छोड़ना था कि मतलब मन में डर था। फिर हस्बैंड बोले कि हम बैंगलोर में डिलीवरी नहीं करेंगे, हम उड़ीसा में करेंगे, क्योंकि कोई आके रहना वाला तब ऐसा नहीं था। मेरे पापा तो जॉब करते थे, मम्मी नहीं आ सकती थी और ससुराल से तो कोई आने वाले नहीं है। तो ऐसा नहीं आने, मतलब गांव में गाय है ना, तो वो छोड़ के नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए फिर हम सोचे कि हम नेटिव में ही जाके करेंगे करके। तो फिर मुझे उधर तब बताना था, जॉब छोड़ूंगी मतलब मुझे तो बताना पड़ेगा। तो स्मिता दीदी को बोलने जा रही थी, फिर सोची कि अपनी मम्मी को नहीं बोलूँगी, दूसरों को पहले बोल दूँगी। फिर मेरे मम्मी को उधर से प्ले स्कूल में रह के मम्मी को फ़ोन करके बोली कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो तो बहुत खुश हो गई। फिर बोली कि अपना अच्छा ख्याल रखना, पर मतलब खुश सभी होते हैं पर सबका ऐसा है, मतलब इतना टेंशन के बाद ऐसा आया है ना, वो भी मतलब ज़्यादा खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। हाँ चलो भगवान ने सुन ली, ऐसा वजह दुआ बस वो बस कर ली। फिर बोली कि अच्छा अच्छा ठीक ठीक से रहो। तो फिर स्मिता दी को भी मैं बोल दी, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। तो हम शायद, मुझे जितना याद है, जून 25 2016 जून 25 को हम उड़ीसा गए। और तब जैसे कि मैं कुछ नहीं खा पा रही थी ना, कुछ खाना भी नहीं पका पा रही थी, तो हस्बैंड को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वो खाना बना रहे थे। ऐसा कुछ, मतलब चावल भी अगर उबालूँ वो भी स्मेल आता था, सब कुछ होता था। तो नॉनवेज तो बिल्कुल ही नहीं। तो मैं आ गई उड़ीसा, फिर आ गई। तब क्या हुआ ना, मेरे ससुराल में ऐसे डिसाइड किए कि मेरे सास ने बोली कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर गोद भराई जो होता है ना, गोद भराई के लिए तो मैं ससुराल आऊंगी। और तब
आऊँगी फिर मैं चली जाऊँगी अपने मायके, मायके में ही रहूँगी, ऐसे डिसाइड हुआ था। तो मेरे हस्बैंड और मेरे सास वो सब बोले थे कि हाँ, बोल के बोले थे कि हाँ। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे, मैं ससुराल में थोड़ी दिन के लिए रुकी, फिर जब मेरे हस्बैंड को वापस आना था मुझे लेके मेरे मायके में छोड़ दिया, और उधर भी वो वही बोल के आए कि इधर ही रुकेगी करके। फिर बाद में क्या हुआ, वो मेरे सास ने बोले कि नहीं नहीं, वो जब गोद भराई के लिए आएगी तब इधर ही रुकेगी। तो वो ऐसे बोली, ये क्यों बोली, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा रहता है, मायके से तो बहुत सारे खाने आते हैं, तो जो भी खाना आता है हम तो खाते हैं, पर हमारे मतलब ससुराल में जितने सारे रिलेटिव्स हैं सबके घर भी भेजते हैं वो खाना। तो और जिन जिन के घर को भेजते हैं, मतलब रिलेटिव्स आस पड़ोस सबके घर में, और वो लोग क्या करते हैं, वो भी मतलब हमारे लिए लाते हैं खाना। तो अगर बहू नहीं रहेगी तो खाना वो नहीं लाएंगे, क्योंकि बहू तो प्रेग्नेंट है ना, थोड़ी ना कोई दूसरे लोग प्रेग्नेंट है, तो खाना आने के लिए भूखा रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बोले कि इधर रहना पड़ेगा। फिर मैं बोले कि अच्छा ठीक है। मेरे मम्मी पापा भी बोले कि हाँ ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं तो रुक जाओ करके। मेरे गोद भराई से पहले मेरे ससुराल से मेरे मायके को गया था खाना, जो कि मेरे देवर लेके गए थे। और जब मैं मतलब 1 डेढ़ महीना तो मैं रुकी थी मेरे मायके में। उस बीच क्या हुआ, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत, मतलब मैं रात 4 साढ़े 4 बजे तक नहीं सो पा रही थी। बस एक बॉटल पानी पकड़ रही, बीच बीच में पानी पीती रहूँगी, ऐसा ऐसा होती रहूँगी, और टीवी लगा के, क्योंकि बाकी सब तो सोए होंगे ना, क्या करूँ, बोर लगेगा। फिर इसलिए फिर मैंने डॉक्टर भी दिखाई, फिर बहुत टेस्ट वगैरह हुआ, आजमा और ऐसा कुछ, पर कुछ भी नहीं निकला। मेडिसिन वगैरह कुछ दिए मुझे, तो फिर मुझे लगा कि शायद वो जगह बहुत पोल्यूशन है, बहुत फैक्ट्रीज वगैरह है, तो शायद इसीलिए, या फिर कुछ नहीं पता, जो भी हो, पर तभी मतलब ऐसा मुझे हो रहा था। और मेरे मायके से भुवनेश्वर जो मैं आती थी, डॉक्टर, हाँ मैं बोली बोली नहीं डॉक्टर के बारे में, हम जब बैंगलोर से उड़ीसा गए तब हम डिसाइड कर लिए थे कि हम आमरी हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करेंगे, और डॉक्टर जो है हरप्रीत कौर, उसी डॉक्टर को हम दिखाएंगे। तो जो आती थी लाइक 120 किलोमीटर्स ऐसा रहेगा भुवनेश्वर से मेरा घर, वैसे इतना दूर मैं ट्रैवल करके आके डॉक्टर दिखाती थी। तो जब मैं पहले डॉक्टर दिखाई, जब मैं पहले गई थी उनके पास, उन्होंने क्या कहा पता है, मतलब रिपोर्ट देखे, मेरा चेकअप किए, बोले कि हाँ ठीक ठाक है। फिर बोले तुम्हारे तुम्हारे अंदर इतना कुछ है, लाइक फाइब्रॉइड सिस्ट, इतना कुछ है, फिर भी तुम कॉन्सीव कर ली, ये तो भाई पूरा चमत्कार ही है, वो तो मिराकल हो गया, ऐसा बोले। तो फिर तब लगा कि हाँ, सभी तो बोलते हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर भी ऐसे बोल रहे। मेरे हस्बैंड बोले हाँ क्या ऐसे बोल रहे हैं, बच्चा हो गया है ना, बच्चे से होने दो ना, इनको भी लगता है कि हाँ ऐसा, मतलब कैसे कर ली, कैसे कर ली का क्या मतलब, हो गया तो हो गया ना। तो तब मुझे लगा ना कि हाँ, ये ऐसा, ये बस चमत्कार ही, मेरे मतलब मेरा कंसीव करना सिर्फ भगवान, मतलब मेरे रिलेटिव्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्तों की दुआ और मेरी प्रार्थना भगवान से, और भगवान के आशीर्वाद, बस इस वजह से ही ये चमत्कार हुआ है करके। तो मैं तो मायके में रुकी, और इस बीच ना जब भी ना मैं डॉक्टर चेकअप के लिए जाती थी, हर वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता था। तो मेरे गोद भराई में भी मेरे हस्बैंड आए थे, तो 7वां महीना था, तो आए थे, तो तब उस महीने भी चेकअप था। जब मैं गई तो मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया कि एक ब्लड क्लॉटिंग है। फिर डॉक्टर रिपोर्ट देखे बोले कि अभी के अभी सर्जरी करना पड़ेगा, मतलब बच्चे को अभी के अभी निकालना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं है बच्चे के लिए। फिर भी वो बोले कि नहीं, तुम एक और बार अल्ट्रासाउंड कर लो, मतलब वो हमारे सामने ही बात की, वो स्कैन जो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट से, फिर बोली कि नहीं तुम दूसरा स्कैन करो, वो बोली एक जगह पे जाके करने के लिए। उधर फिर करके हम लाए, फिर वो देखी, फिर बोली कि नहीं, वो बस एक मार्क है, वो रियल में ऐसा नहीं है, वो एक मार्क है और चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड भी बोले कि अच्छा ठीक है, तो वो चले गए थे। फिर जब नेक्स्ट महीने में जाती थी तो कभी आज पानी ज़्यादा हो गया, फिर नेक्स्ट महीने में जाती थी, आज पानी कम होया। मेरा हर एक अल्ट्रासाउंड में कुछ ना कुछ निकलता था, कुछ ना कुछ। और मैं ससुराल से मैं जो जब जाती थी, कार में जाती थी, मेरे साथ देवर जाते थे, मैं जाके डॉक्टर दिखा के आती थी। तो फिर जब 8वें महीना ख़त्म होने को है ना, तब मेरे डॉक्टर ने बोले कि तुम्हारा जैसे कि कॉम्प्लिकेशन है, तुम
मतलब हॉस्पिटल के आसपास ही रुको, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि लाइक लास्ट महीने 15-15 दिन में चेकअप रहता था, फिर लास्ट महीने में मेरा हफ्ते में एक बार ऐसा चेकअप होगा करके बोले। तो फिर मेरे हस्बैंड तो नहीं थे, फिर मेरे पापा भी जॉब करते थे, पर मेरे मम्मी पापा ने बोले कि हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसे रूम लेके रहोगे तो मेरी मम्मी आ सकती है, क्योंकि ससुराल से तो कोई नहीं जाएंगे। पर जितना मैं जानती हूँ, मेरे सास को इच्छा नहीं थी कि मैं जाके हॉस्पिटल के पास रुकूँ, मैं घर पे ही रुकूँ, वो ऐसे चाहती थी। पर क्या है कि ना, हर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम सबको नहीं बोल सकते हैं, सब नहीं समझ सकते हैं भी। तो इसीलिए जैसे भी करके मेरा जो एमरी हॉस्पिटल था उसके बाजू में बहुत सारे घर है, इंडिपेंडेंट हाउस है, जिधर वो लोग क्या करते हैं ना, रूम देते हैं रहने के लिए। तो रेंट में पर डे हिसाब से ऐसा रहते हैं। तो हम उधर शिफ्ट के, मेरे देवर लेके मुझे उधर छोड़ के आए। उधर मेरे मम्मी और मैं, हम दोनों रहने वाले थे। और मेरे पापा जब उनका छुट्टी था ऑफिस में, वो आते थे बीच बीच में। तो शायद वो, मुझे जितना याद है, अक्टूबर एंड ऐसा कुछ हुआ, तभी मैं जाके उधर पे रुकी। और मैं तो नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाती थी, पर मेरा लास्ट को ना, मुझे वो हमारे जो जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ मंदिर है, उनका प्रसाद और क्राब, वो खाने का इतना मन करता था, इतना मन। क्राब तो मैं खा ली, बहुत बार खा ली, वो भर गया मन, पर वो प्रसाद मैं नहीं खा पाई, वही अफसोस मेरा रह गया। तो फाइनली मैं अपना लगेज लेके शिफ्ट हो गई आमरी हॉस्पिटल के पास में। मेरे मम्मी और मैं छोटा सा स्टोव वगैरह खरीद के हम उधर रुकने लगे। फिर बाद में क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, ठीक है? तो चलो, नहीं तो ब्लॉग बहुत लेंदी हो जाता है, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि वो तो अक्टूबर एंड हो गया है और मेरा बच्चा नवंबर को हुआ है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में ख़त्म हो जाएगा स्टोरी। चलिए, आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी है। रहती हूँ, बाय बाय।